बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगा। वांग जी तुरंत पूछता है कौन सी शर्त विंग? तुम जो भी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे इग्नोर मत करो। तुम इग्नोर करते हो तो मुझे यहाँ पर दर्द होता है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के हाथ को अपने चेस्ट पर रख देता है। विंग वांग जी के चेस्ट को स्क्वीज कर देता है। वांग जी कहता है विंग। विंग हंसते हुए बोलता है और क्या करूँ, तुमने हाथ ही ऐसी जगह रखा है तो मेरा हाथ फिसल गया। ऐसा बोलकर विंग हंसने लगता है। वांग जी विंग की तरफ बस स्माइल करते हुए देखता है। विंग का वो चेरिश मूड वापस आ गया था। विंग जो फिर कहता है मेरी बात मानोगे ना, मैं अगर कुछ भी मांगूंगा तुम करोगे है ना? वांग जी तुरंत कहता है जो हुक्म मेरे आका, बोलो क्या करना है। तुम्हारी माफ़ी के लिए तो मैं जहर पीने के लिए तैयार हूँ, सच में कुछ भी करूँगा मैं। तभी विंग बोलता है फिर तुमने स्टूपिड बात की, ऐसा मत बोला करो। ये मरने मारने की बातें ना तुम ना करो तो ही अच्छा है, मुझे ये पसंद नहीं आती हैं। वांग जी बोलता है डील, आज से अभी से इसी वक्त से मैं तुम्हारे सामने मरने मारने की कोई बात नहीं करूँगा। विंग बोलता है बिल्कुल सही। ऐसा बोलकर विंग थम्स अप दिखा देता है और वांग जी बस विंग की तरफ देखता रहता है। फिर वांग जी पूछता है वैसे तुम क्या चाहते हो मुझसे? विंग बोलता है सोचा नहीं है, सोच के बताऊँगा। तो वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है क्या मैं बताऊँ तुम्हें क्या मांगना चाहिए? विंग बोलता है क्या? वांग जी विंग को वॉल पर पुश कर देता है और उसके करीब आते हुए बोलता है तुम सुनना चाहोगे या देखना चाहोगे? विंग वांग जी की आंखों में देखता है और बोलता है जो तुम प्रेफर करो। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और उसके लिप्स के बिल्कुल पास जाता है। वो दोनों ऐसा हो गया था कि किसी करने वाले हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था कि क्या ये किस करेगा भी या नहीं, पर वांग जी विंग के लिप्स के पास आकर रुक गया था। वहाँ आकर वांग जी बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक डिनर डेट पर लेके जाऊँ? विंग तुरंत वांग जी को थोड़ा सा पुश करता है और बोलता है इम्पॉसिबल, मेरी बहन ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता, मिल भी नहीं सकता। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अगर ये सिस्टर को पता चला ना तो पता नहीं चीज़ें क्या करेंगी। चीज़ें बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा। चीज़ें ने अगर पता चल गया ना कि मैं यहाँ था पक्का मारेंगी मुझे। तभी वांग जी बोलता है विंग बोलता है मतलब डांटेंगी तो सही ना, वैसे भी मेरा ब्रदर इन लॉ वो तो आज मुझसे चिपका हुआ ही है। तभी वांग जी अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है विंग आई स्वेयर तुम तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से थोड़ा दूर रहो, वो भी एक लड़का है। विंग बोलता है हाँ वो भी एक लड़का है और उसे मेरी बहन में इंटरेस्ट है, मुझ में नहीं, सो डोंट वरी। और तुम जेलस होते हुए ना बहुत क्यूट लगते हो। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के चिक्स पर एक किस करता है और भाग जाता है। वांग जी तो बस विंग को देखता रह जाता है। वांग जी जब समझ पाता है कि विंग क्या करके गया है तो वांग जी तुरंत विंग के पीछे पीछे भागता है। विंग वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। उसने देखा कि अभी तक उसकी सिस्टर बाहर ही नहीं आई है, तो विंग चेंजिंग रूम के पास जाता है, वहाँ जाकर नॉक करता है, बोलता है जे। तभी अंदर से आवाज़ आती है हाँ आ रही हूँ मैं आ रही हूँ, तुम कुछ क्लॉथ अपने लिए देख लो ना विंग, मैं जब तक आती हूँ। अंदर चेंजिंग रूम है जहाँ पर जिशुआन यानली के साथ था। यानली की असल में ड्रेस की जिप अटक गई थी तो उसने जिशुआन को बस उसकी हेल्प करने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ तो जिशुआन कुछ और ही करने लगा। वो यानली की बैली को पकड़ के वहीं खड़ा हुआ था और उसके नेक पर किस किए जा रहा था। वहाँ पर उसने एक की भी दे दी थी। यानली जो उसे आहिस्ता से बोल रही थी कि उसे जाने दे, पर जिशुआन तो मान ही नहीं रहा था, वो तो कुछ सुनने की हालत में ही नहीं था। खैर इन लोगों का कपल का रोमांस यूं ही चल रहा था। दूसरी तरफ विंग जो बाहर था उसने जब ये सुना ना तो वो अपने पैर को पटक देता है कि उसकी बहन को इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपने प्यारे प्यारे भाई के पास जाएगा और उसे थोड़ा सा परेशान करेगा, आखिर उसका भी ये हक बनता है। तो विंग अपने भाई को ढूंढने लगता है। उसे जियांग चेंग दिखता है एक जगह पर जहाँ पर जियांग चेंग मुंह बना के खड़ा हुआ था। विंग आहिस्ता से उसके पास जाके एकदम ऐसे मासूम से शक्ल बना के खड़ा हो जाता है, बोलता है काका आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है मुझे नहीं पता था मेरा बॉस इतना ज़्यादा पिकी है कपड़ों के मामले में। विंग जियांग चेंग की तरफ देखता है, जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है, पर अचानक ही बोलता है मेरा मतलब कि सिचन मेरा बॉयफ्रेंड। बॉस गलती से बोल दिया, बॉयफ्रेंड बॉस ही होता है ना विंग, इसलिए मेरा बॉस बॉयफ्रेंड इतना पिकी है कपड़ों के मामले में, पता ही नहीं था। विंग जो अपने मन में बोलता है उसे पता है उसका भाई किस बारे में बात कर रहा था, क्यों वो सिचन को अपना बॉस बोल रहा था, लेकिन विंग ये बताएगा थोड़ी। विंग वहीं पर थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है लगता है गग्गा को कपड़े आपसे पसंद कराने हैं, आप समझ नहीं रहे हो गग्गा,
तभी जियांग चेंग अपने भाई की तरफ देखता है और विंग फ्लोर की तरफ देख रहा था। विंग अपने फिंगर्स के साथ खेल रहा था। जियांग चेंग अपने भाई को अपनी तरफ और पुल करता है, बोलता है मतलब। विंग बताता है ऐसा कभी कभी होता है गग्गा, वो आपके बॉयफ्रेंड है तो हो सकता है वो चाहते हो कि आप उनकी हेल्प करो शॉपिंग में, इसलिए वो टाइम लगा रहे हो इतना सब कुछ पिक करने में। हो सकता है वो चाहते हो कि आप अपनी पसंद का कुछ उन्हें दिखाओ जो आपको अच्छा लगे। जियांग चेंग सोच में पड़ जाता है कि सिचेन को क्या अच्छा लगेगा जो उसे भी पसंद आए। विंग इस बात का फ़ायदा उठाता है और बोलता है गग्गा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं, चलो चलो चलो। ऐसा बोलकर जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है विंग और खींचते हुए उसे उस एक शॉप में ले जाता है जहाँ पर सिचेन शॉपिंग कर रहा था। जियांग चेंग को ले जा करके शॉपिंग मॉल में वो एक ड्रेस उठाता है। वो ड्रेस असल में लड़कों के लिए ही है, लेकिन वो एक क्रॉप टॉप था और वो काफ़ी सेक्सी भी था दिखने में, शॉर्ट भी था और रिवीलिंग काफ़ी ज़्यादा था। उसका फैब्रिक भी काफ़ी स्मूथ था, लेकिन एक जो चीज़ उसमें थी वो ये थी कि उसमें से आर पार सब कुछ दिख रहा था। वो ट्रांसपेरेंट था, उसमें जालीदार बनी हुई थी और वो वाइट कलर का था। जियांग चेंग बोलता है विंग आर यू श्योर ये उसे पसंद आएगा? विंग अपने सर को झुकाते हुए बोलता है सॉरी गग्गा, आपको पसंद नहीं आया। जियांग चेंग अपने भाई को देखता है कि विंग कितना सैड हो गया है। जियांग चेंग अपने भाई को सैड नहीं देख सकता। जियांग चेंग तुरंत उसके हाथ से वो कपड़ा लेता है और बोलता है किसने कहा? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। कुछ और? विंग फिर एक और क्लॉथ उठाता है। वो बॉटम था, वो एक शॉर्ट था जो कि हम अपने बेडरूम में पहन सकते हैं। वो भी ट्रांसपेरेंट था, बस वो जालीदार नहीं था, पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वो एक रेड कलर का था। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रहा था जियांग चेंग को। वो उस कपड़े की तरफ देखता है, बोलता है ये वाला। जियांग चेंग ऐसा बोलते हुए गल्प करता है। विंग को तो हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। उसे डर भी लग रहा था, वो अपने भाई के साथ मजाक करने जा रहा है। पता नहीं इसके बाद उसका भाई क्या करेगा उसके साथ में। जियांग चेंग उस कपड़ों को लेता है, बोलता है अच्छा है। ऐसा बोलकर जियांग चेंग बोलता है अब चलते हैं विंग, हाँ यही काफ़ी है। विंग बोलता है गग्गा मुझे लगता है वो भी गग्गा को पसंद आएगा। विंग एक तरफ इशारा करता है। वहाँ पर एक पर्स रखा हुआ था जो कि असल में लड़के डाल सकते हैं अपने गले में। वो लड़कों के लिए स्पेशली बनाया गया था। और किस तरह के लड़कों के लिए बनाया गया था आप लोग समझ सकते हैं, जो गे होते हैं या कहीं बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं, मॉडर्न होते हैं, मॉडर्न लगने की कोशिश करते हैं, वो स्पेशली मॉडल्स के लिए वो पर्स था। पर विंग ने कहा है तो जियांग चेंग ने उसे भी बाय कर लिया। शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग बैग को लेकर जियांग चेंग फिर से बाहर खड़ा हो गया था। विंग जिसने कहा मैं गग्गा को देख कर रहा हूँ गग्गा। विंग को जियांग चेंग ने माथे पर टैप किया और कहा देख कर रहा हूँ, और उससे कहना जल्दी आए, ठीक है, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। विंग तुरंत अपना सर हाँ में हिलाता है और अंदर चला जाता है। उसे तो पता था सिचेन उसे शॉपिंग करते हुए ही दिख गया था। विंग सचिन के पास जाता है। सचिन जो कि अभी बस एक सूट देख रहा था, वो सूट बहुत ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूट रेड कलर में था, उसमें ब्लैक कलर का एक ब्रोच लगा हुआ था, दिखने में बहुत खूबसूरत है। विंग जिसने उस सूट को देखा और कहा वाह गग्गा ये तो कितना ज़्यादा सुंदर है। सचिन विंग की तरफ देखता है और उस सूट को विंग के ऊपर लगाता है और बोलता है अच्छा लग रहा है, विंग इसे पहनकर आओगे? विंग जिसने कहा हाँ कि ये मेरे लिए है। तभी सचिन बोलता है जितना कहा उतना करो ना। विंग उस सूट को लेता है और चेंजिंग रूम में चला जाता है। जब विंग उस सूट को पहनकर बाहर आता है तो सचिन बस उसे देखता रह जाता है। सचिन अपना फ़ोन निकालता है और काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक करता है। वो बोलता है वाह ये लगा मेरा बनी ब्रदर, तुम कितने क्यूट हो बेबी ब्रदर। मेरा मन करता है तुम्हें बस मैं अपने पास रखूँ हमेशा। मेरा मन करता है जियांग चेंग को भी लात मार के भगा दूँ और तुम्हें अपने पास रखूँ। विंग अपने आप को कवर करते हुए बोलता है गग्गा। तभी सचिन बोलता है मेरा मतलब भाई की तरह, बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। विंग तुरंत ही अपना सर एम्बेरसमेंट में झुका लेता है। सचिन जो विंग के सर पे पैट करता है बोलता है तुम यही पहन के चलो, वैसे भी हमें ये सब के बाद में लंच पर भी तो जाना है, तो हम लोग साथ में जाएंगे और तुम यही पहन के चलना, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। विंग अपना सर हाँ में हिला देता है कि हाँ ठीक है वो ये पहन के चलेगा उसके गग्गा ने कहा तो। तभी विंग बोलता है गग्गा बाहर गग्गा खड़े हैं, वो बोल रहे हैं बहुत वेट किया उन्होंने आपका, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आप नहीं आए तो वो चले जाएंगे, इसलिए आप जल्दी जाओ। सचिन विंग की तरफ देखता है, बोलता है क्या अचिंग ने ऐसा कहा कि मैं अगर नहीं आया तो चला जाएगा? विंग जो
डरा हुआ तो था क्योंकि ये सच में ज़्यादा हो रहा है। उसने दोनों के बीच में क्या एकदम आग लगाई है। ऐसा नहीं है वो दोनों को लड़वाना चाहता है, बस वो थोड़ी सी मस्ती करने के मूड में है। विंग जिसने अपना सर हाथ में हिलाया, सचिन जो कहता है हाँ मैं देखता हूँ उसे, रुको तुम, मैं आता हूँ अभी। ऐसा बोलकर सचिन वहाँ से चला जाता है। विंग जो बेचारा अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी कोई पीछे से कहता है तुम कितने ज़्यादा शैतान हो ये मुझे आज पता चला। तभी विंग पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ वांग जी खड़ा था। विंग वांग जी को देखता है तो वो घबरा जाता है और पीछे हटने के चक्कर में विंग गिरने लगता है। वांग जी विंग को थाम लेता है, विंग को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो दोनों एकदम करीब आ गए थे, अब बहुत करीब। विंग जिसने अपने एक हाथ को वांग जी के शोल्डर पर रखा था और दूसरे हाथ को वांग जी के बैक में, और वांग जी का हाथ तो विंग की वेस्ट में था ही। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। वहाँ पर खड़े हुए एक जो सर्वेंट है उसने उन दोनों को देखा और कहा परफेक्ट जोड़ी हैं आप दोनों। तभी वो दोनों होश में आते हैं और उस इंसान की तरफ देखते हैं। वांग जी बोलता है तभी विंग बोलता है थैंक यू बोलते हैं ऐसी सिचुएशन में, हूँ नहीं बोलते हैं। वांग जी उस इंसान की तरफ देखता है, एक ग्लेयर करता है, वो इंसान भाग जाता है। विंग की तरफ देखकर वांग जी बोलता है थैंक यू। विंग बोलता है हाँ उसने हम दोनों को अच्छा कबल कहा था, उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। तुम्हें मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा सच में, कहाँ सॉरी बोलना है, कहाँ थैंक यू बोलना है, एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे छोटों से बात करना है, छोटों की कैसे रिस्पेक्ट करना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, मुझे कैसे ट्रीट करना है, दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, सर्वेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, और बहुत कुछ है तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वांग जी हंसते हुए बोलता है सही कहा, मुझे कुछ भी नहीं आता है विंग, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। विंग बोलता है वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, तुम्हें बात करना भी नहीं आता है। विंग ऐसा बोलता है और वांग जी की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके हंसने लगते हैं क्योंकि दोनों मस्ती कर रहे थे। अब विंग बोलता है मुझे शॉपिंग कराओ, तुम्हें पता है मेरा गगा सचिन का वो कितनी शॉपिंग करा रहा है, तुम मुझे बिल्कुल शॉपिंग नहीं करा रहे हो, मेरा भाई ज़्यादा अच्छा है। विंग जब ये सुनता है, वांग जी जब ये सुनता है तो वो तुरंत बोलता है तुम्हें क्या चाहिए विंग, तुरंत बोलो, मैं तुम्हारे लिए सारा मॉल खरीद सकता हूँ। वांग जी की बात पर विंग बोलता है नहीं नहीं मॉल नहीं खरीदना है, मुझे बस कुछ सामान खरीदना है। ऐसा बोलकर विंग तो शॉपिंग करने लगता है। काफ़ी सारे बैग्स उसने खरीदे थे, मतलब बैग्स नहीं, काफ़ी सारा सामान उसने खरीदा था, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, कपड़े, ज्वेलरीज, पर्स एंड शूज़, बहुत सारी चीज़ें उसने खरीदी थी। सिर्फ खुद के लिए नहीं, काफ़ी सारे लोगों के लिए, जियांगचिंग के लिए भी, सचिन के लिए भी, अपनी सिस्टर के लिए भी, अपने ब्रदर इन लॉ के लिए भी, अपने नेफ्यू के लिए भी, मोशन्यू के लिए भी, उसने सब कुछ खरीदा था। वांग जी ने देखा कि विंग उसे बता बता के सब कुछ खरीद रहा है और ये बता रहा है कि वो किसके लिए क्या खरीद रहा है। वांग जी के पास लगभग 10 बैग थे जो वांग जी ने अपने हाथ में बहुत ही आसानी से उठाए हुए थे। विंग कहता है तुम्हें वज़न नहीं लग रहा है? वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमसे तो कम ही वज़न है इनमें। विंग जो मुंह बनाते हुए बोलता है तुम मेरा मजाक बना रहे हो? वांग जी बोलता है क्या मैं ये भी नहीं कर सकता, क्या ये भी करना मना है? विंग वांग जी की तरफ देखता हुआ बोलता है हाँ मना है। ऐसा बोलकर विंग आगे जाता है, लेकिन जाते जाते वो स्माइल करता है। वांग जी विंग की तरफ कन्फ्यूजन में देखता है कि क्या उसे मजाक करना भी है नहीं, लेकिन वो अपने कंधे उचकाता है और चलने लगता है विंग के साथ साथ। फाइनली वांग जी उन सारे सामान के बिल्स को पे कर देता है। विंग बोलता है मेरे लिए रोको, मैं मेरे कपड़े भूल आया हूँ जो मैंने चेंज किए थे ये सूट खरीदने के बाद। वांग जी जो अब विंग को देखता है जाते हुए, वांग जी की नज़र कहीं और ही जा रही थी, विंग के बैग पर। विंग के बैग को वो बहुत अच्छे से देख रहा था और वांग जी अपने ही मन में कह रहा था कि क्या कोई कपड़े पहनकर भी इतना सेक्सी लग सकता है? सीरियसली, सच में? वांग जी के मन में ना लड्डू फूट रहे थे। वांग जी विंग को देखते हुए ही गल्प करता है। जब विंग वहाँ से ओझल हो जाता है तब वांग जी अपने होश में आता है और खुद से बोलता है कि वो क्या क्या सोचने लगा है। बॉयफ्रेंड मिलने के बाद तो उसका दिमाग कचरे में चला गया है। खैर, तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी के हाथ में काफ़ी सारे बैग्स थे। वांग जी उन बैग्स को नीचे रख देता है, फ़ोन पिकअप करता है, बोलता है हेलो। तभी सामने वाला इंसान कुछ तो बोलता है। सामने हम देखते हैं ये सोंगलान है। सोंगलान कुछ वांग जी को बताता है। वांग जी तुरंत बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करना, और मेरे आने से पहले कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। ऐसा बोलकर वांग जी कॉल रख देता है। वांग जी के अब दुविधा में था, वो उसे अभी के अभी निकलना होगा, लेकिन वो इन बैग को यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता। विंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वांग जी को जाना भी पड़ेगा। तो वांग जी सोचता है कि क्या करे। तभी वो देखता है कि विंग आ रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, हाथ वेव करता है और फ़ोन में ही मैसेज टाइप करता है, बोलता है कि उसे जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट काम है।
उसके सामान वहीं टेबल पे रखा हुआ है और एक सर्वेंट उसे देख भी रहा है। विंग वहाँ से अपना सामान उठा सकता है। विंग को वांग जी ने आते हुए तो देखा था, पर विंग ने वांग जी को नहीं देखा था, क्योंकि वांग जी तो काउंटर पे आ गया था, वहीं वो सामान रख के चला गया। तो उसने काउंटर पे कहा भी था कि वो जो इंसान आ रहा है उसे ये सामान देना है। काउंटर पे जो इंसान था उसने विंग को देखा और उसने कहा कि ठीक है। वांग जी वहाँ से निकल गया। विंग जिसने अपना फ़ोन चेक नहीं किया, जब वो वहाँ आया तो वो सब चारों तरफ देखने लगा कि भाई ये लैंसन कहाँ चला गया। तभी काउंटर पे जो इंसान बैठा था उसने कहा कि आप क्या अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं? तो वो ये सारा सामान आपके लिए रख कर चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अर्जेंट काम है। विंग अपना मुंह बनाने लगता है। इतना अर्जेंट काम था कि वो विंग को भी छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं होता है, प्यार करने वाले लोग ऐसा थोड़ी करते हैं। पर विंग जिसने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया, उसने खुद से ही कहा कि वांग जी को सच में बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम होगा, तभी वो गया है, वरना नहीं जाता। विंग वहाँ से सामान उठाता है और बोलता है ठीक है। विंग सामान उठाता है और खुद से बोलता है ये तो बहुत भारी है। क्या लैंसन इतना वजन उठा के बोल रहा था कि मैं इससे भारी हूँ? मेरे अंदर कितना वजन होगा? विंग अपने सर को खुजाने लगता है। सामान को उसने वहीं पटक दिया था, वो नहीं उठा सकता इन सामानों को। उसने कभी अपना एक बैग भी नहीं कैरी किया है, कभी कहीं भी। कॉलेज के अलावा विंग कहीं भी कुछ भी कैरी करके नहीं जाता है। विंग अपना फ़ोन निकालता है और न्यू हुसैन को कॉल करता है। न्यू हुसैन और मैम मैन कुछ ही देर में विंग के पास काउंटर पे आ जाते हैं। न्यू हुसैन सामान को देखता है, बोलता है सीरियसली विंग, मैं इतना सामान नहीं उठा सकता, मेरा खुद का सामान इतना ज़्यादा है। विंग अब जो न्यू हुसैन है उसके हाथों में देखता है कि कितना सारा सामान न्यू हुसैन ने लिया हुआ है। विंग बोलता है इतना सब कुछ खरीदा है तुमने? क्या तुम इतना सब कुछ कब से खरीदने लगे हुसैन? हुसैन बोलता है हमेशा से तो खरीदता हूँ विंग, तुम भूल गए? हमेशा से खरीदता आया हूँ, है ना? तभी विंग जो देखता है कि हुसैन ना उसे आंख मार रहा है, विंग समझ जाता है। तो विंग उसे और ट्रिगर आउट करने के लिए बोलता है नहीं, तुम तो कभी इतनी शॉपिंग नहीं करते हो, तुम तो बोलते हो शॉपिंग तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम कभी शॉपिंग नहीं कर सकते, और तुम ऐसी लड़कियों को भी पसंद नहीं करते जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। मियाँ मैन जो वहीं खड़ी हुई थी उसने विंग की तरफ देखा और कहा सच में विंग? पर जहाँ तक मुझे याद है ये तो करता था शॉपिंग। विंग बोलता है तुम्हारे और इसके रिलेशनशिप में आने के बाद से ये शॉपिंग करता है, उससे पहले ये शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता था, नफरत थी इसे शॉपिंग के नाम से। और जब भी मैं बोलता था ना कि हुसैन आज शॉपिंग पे चलते हैं, तुरंत ये मना कर देता था। मैन जो गुस्सा हो गई थी और वो ना गुस्सा करते हुए बोल रही थी अगर तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं है तो मुझे सच बताओ ना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? हुसैन बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, विंग झूठ बोल रहा है। लेकिन विंग जब भी बात पर अड़ा हुआ था और मियाँ मैन गुस्सा हो गई थी। हुसैन अब मियाँ मैन को मनाते हुए जा रहा था। हुसैन जिसने कहा विंग, ऐसा बोलकर हुसैन जिसने अपने हाथ में जितने बैग्स थे ना वो भी वहीं पटक दिए और कहा ये सब भी तुम लेकर आओगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है मियाँ मैन के पीछे। विंग बोलता है हाँ क्या, मैं यहाँ मेरे बैग उठाने के लिए बुला रहा था तुझे, तू अपने बैग पटक के चला गया। किसका शक्ल देख के उठा था अरे मैं आज? हाँ, शेन्यू की शक्ल देख के उठा था। इसी बताता हूँ आज। वो मो शेन्यू को कॉल करता है। मो शेन्यू जो कहीं पर बिजी था और उसने विंग का कॉल उठाया ही नहीं। जब विंग ने दोबारा कॉल किया तो मो शेन्यू ने विंग का कॉल काट दिया। विंग को बहुत गुस्सा आ रही थी अभी, सच में वो बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में है। इसलिए विंग अपने भाई को कॉल करता है, सिचेन को, और किसी को नहीं। सिचेन जो कॉल उठाता है बोलता है हेलो बेबी, कैसे हो, कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। विंग जिसने कहा बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यहाँ मेरे पास 20 बैग पड़े हुए हैं और लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं उठा के लेके जाऊँ। गगा, मुझे से मासूम इंसान जितना वजन उठाना क्या अच्छी बात है? मैं बहुत गुस्से में हूँ, जल्दी जल्दी काउंटर पे आओ, नहीं आए तो मैं मेरा फ़ोन तोड़ दूंगा। सिचेन बोलता है ओके बेबी, काम डाउन, मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे भाई को लेकर भी आ रहा हूँ। जियांग चेंग जो वहीं खड़ा हुआ था उसने कहा क्या हुआ है? जियांग चेंग से सिचेन बोलता है विंग बहुत गुस्से में है, लगता है कुछ गलत होने वाला है, जल्दी चलो। सिचेन बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने विंग को इतने गुस्से में बात करते हुए पहली बार सुना है। विंग सच में फ्रस्ट्रेटेड है। ये सब कौन करता है यार? एक तो वांग जी उसे बीच में छोड़ के चला गया, मानते हैं ज़रूरी काम होगा, पर उसे बताकर तो जा सकता था ना, ऐसे ही क्यों चला गया? कम से कम उसके आने का वेट ही कर लेता, चला जाता फिर। विंग को तो उसे पकड़ के रखने वाला था। खैर, अभी सिचेन उसके पास पहुँचता है। विंग बोलता है मैंने कहा था जल्दी आने के लिए, आप देर से आए हो। सिचेन बोलता है सॉरी बेबी, मैं लेट हो गया। क्या बात है? विंग बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है। आई हेट एवरीवन, आई हेट एवरीवन, मुझे सबसे नफरत है, सब लोग बुरे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है।
सिचैन वही देखता है जियांग चेंग जो पीछे खड़ा हुआ था। विंग ने उसे नोटिस नहीं किया। विंग जिसने अपने फ़ोन को ज़मीन पर दे मारा और कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, ऐसा बोलकर विंग जो कि उस मॉल में से कुछ और फ़ोन को उठाता है और तोड़ देता है। आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। अब वहीं पर यान ली आती है और कहती है विंग। विंग कहता है जे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई कांट टेक इट एनी मोर। तभी मोशन्यू भी वहाँ आता है, बोलता है क्या हुआ तुम्हें। विंग मोशन्यू की तरफ देखता हुआ बोलता है ब्रदर इन लॉ, अपने भाई को एक मुक्का ज़रूर मारो, अब इसको स्लैप मारो, इसने मेरा फ़ोन काटा, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। यान ली विंग की तरफ देखती है, उसे लग रहा है विंग के साथ कुछ तो गलत है। विंग इतने गुस्सा क्यों कर रहा है। यान ली विंग के पास आती है और बोलती है काम डाउन नशियान, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ है, ओके ऑलराइट। विंग बोलता है नहीं मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, सब लोग बहुत बुरे हैं, सब मुझे बिना बताए चले जाते हैं, मुझे इतनी इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है कि कोई मेरा फ़ोन टाइम पे उठाए, मुझसे बात करे जब मुझे ज़रूरत हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ऐसा बोलकर विंग जो कि वहीं ज़मीन पर बैठ गया था और उसने अपने लेग्स को हक कर लिया था। विंग वहाँ बैठा हुआ था और अब उसकी बॉडी कांपने लगी थी, बुरी तरीके से वो शिवर कर रहा था। तभी सिचन विंग को हक करता बोलता है विंग बेबी क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो रहा है, अचिंग देखो नहीं क्या हो रहा है। तभी जियांग चेंग बोलता है जे हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो जियांग चेंग विंग को गोद में उठा लेता है, बोलता है जल्दी जल्दी चलते हैं। वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स भी थे, बॉडीगार्ड्स भी थे, जिनको सिचन बोलता है कि सारा सामान लेकर आए, क्योंकि सब लोगों ने ही अपना सामान वहीं छोड़ दिया था। सब लोग अब एक ही कार में बैठ गए थे, मतलब 2 कार में बैठ गए थे और तीसरी कार में बॉडीगार्ड सामान लेके आने वाले थे। सिचन ने कहा था कि कार खुद बुला ले बॉडीगार्ड से। सिचन, जियांग चेंग, यान ली, जिन जिशुआन, मोशन्यू, म्यानी हुसैन सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। विंग को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। विंग इस जगह पर बहुत लंबे टाइम के बाद आया है। वो डॉक्टर जो विंग को पर्सनली ट्रीट किया करता था वो तुरंत आता है, बोलता है क्या हुआ आशियान को, इतना पैनिक क्यों कर रहा है ये। तभी जियांग चेंग बोलता है पता नहीं क्या हुआ है, जल्दी चेक करो। विंग को वो तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। वहाँ जाकर के डॉक्टर उसे कंसोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विंग काबू हो ही नहीं रहा था। वो रोते हुए बस यही बोल रहा था कि कोई उसे ज़रूरी समझता ही नहीं है, सब लोग उसे बिना बताए चले जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। विंग को कुछ तो हो रहा था जो कि जियांग चेंग सोच के परेशान हो रहा था। जियांग चेंग वहीं टेबल पर बैठ गया था अपने सर को पकड़ के। यान ली आचिंग के पास जाती है, उसे हक करती हुए बोलती है आचिंग वो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जियांग चेंग अपनी बहन को हक करता है और रोते हुए बोलता है चे मुझे लगता नहीं है वो ठीक होगा, मैं क्या करूं। जियांग चेंग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतना स्ट्रेस का माहौल था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बाकी लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सिवाय यान ली और जियांग चेंग के। वो दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे, प्रे कर रहे थे कि कुछ भी गलत ना हो। डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है सिचुएशन ठीक है, उसको पैनिक अटैक आया था पर मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम में वो होश में आ जाएगा, लेकिन उसे होश में आने में 4 घंटे का टाइम लगेगा, तब तक उसे रेस्ट करने देना होगा। और जब वो होश में आए तो याद रखना। जियांग चेंग तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। जियांग चेंग बोलता है हाँ पता है। यान ली तुरंत ही बोलती है डॉक्टर क्या इस बार वो ठीक रहेगा, दगा उसे कुछ होगा तो नहीं ना। तभी वो डॉक्टर बोलता है मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि इस बार इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो जाए पिछली बार की तरह। क्या साइड इफ़ेक्ट होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। यान ली अपने सर को बस झुका लेती है कि हाँ क्या कर सकते हैं, ये तो उसके साथ हमेशा से होते हुआ आ रहा है। जियांग चेंग फिर बोलता है आप देखते रहिएगा, मुझे लगता है उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। डॉक्टर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं लगता है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इस नए कैरेक्टर का नाम भी हम जान लेते हैं। इस कैरेक्टर का नाम है वी चांग से। वी चांग से जो विंग को बचपन से ट्रीट करते हुए आ रहा है, और विंग की क्या बीमारी है ये तो आप स्टोरी में आगे जानेंगे। फिलहाल अभी वी चांग से बोलता है कि विंग फिलहाल के लिए ठीक है। जियांग चेंग और यान ली अंदर जा सकते हैं, लेकिन और कोई अंदर नहीं जा सकता। वो किसी और को भी अंदर जाना अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी और को नहीं जानता। ये लोग विंग के क्या लगते हैं, उसके कितने क्लोज हैं वो नहीं जानता, इसलिए वो इनमें से किसी को भी अंदर जाने नहीं देगा। यान ली अपना सर हाँ में हिलाती है। जियांग चेंग और विंग यान ली अंदर चले जाते हैं, बाकी सब लोग बाहर वेट करते हैं। म्यान जो वहीं बैठी हुई थी उसे सिचन देखता है, बोलता है हुसैन मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए, वो ठीक होगा, मैं कॉल करके तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारे भाई को बोल दूंगा वो तुम्हें बता देगा।
हुसैन जाने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि विंग उसका बहुत अच्छा दोस्त है। मियां मैन भी नहीं जा रही थी, लेकिन सिचेन उन्हें वापस भेज देता है। अब वहाँ पर जिन जुशवान, मो शेन्यू और सिचेन अकेले बैठे हुए थे। तीनों वहीं वेट कर रहे थे। तभी सिचेन बोलता है, तुम दोनों भी घर जा सकते हो, मैं हूँ यहाँ। तभी मो शेन्यू बोलता है, घर तुम्हें जाना चाहिए, हमें नहीं। वैसे मेरी सिस्टर इन लॉ यहीं पर है और मेरा ब्रदर इन लॉ भी यहीं पर है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तभी जो जिन जुशवान है वो भी बोलता है, मेरी वाइफ यहाँ है, मैं क्यों तुम्हारे भरोसे से छोड़कर जाऊँ, जबकि मुझे पता है कि तुम उसके प्रीवियस लवर हो। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। सिचेन जिन जुशवान की तरफ देखता है और एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, मेरा उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो मूव ऑन कर चुकी है, मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ। जिन जुशवान बोलता है, तुम मूव ऑन कर नहीं रहे हो, तुम मूव ऑन कर चुके हो। तुमने उसे कितना दुख दिया है ये तो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें याद करके वो रात में कितना रोती थी, दिन भर वो खाना पीना छोड़ करके तुम्हें याद करती थी। तुम नहीं समझ सकते ये सब कुछ। तुमने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया, लेकिन वो कभी नहीं कर पाई। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने अपने प्यार को भी खुद से दूर कर दिया। मुझे अच्छे से यकीन है उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी, इसलिए तो उसने मुझे खुद से दूर भेज दिया था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, आई हेट यू, आई हेट एवरीवन फ्रॉम लान फैमिली। सारे लान ही बेकार हैं। तभी सिचेन खड़ा होते हुए बोलता है, जुशवान, ये मूवमेंट लड़ने का नहीं है, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ। मुझे कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। जुशवान खड़ा होते हुए बोलता है, कमज़ोर तो तुम वैसे भी नहीं हो, लोगों को मार डालते हो तो कमज़ोर कैसे हो सकते हो। मैं तो तुम्हें कमज़ोर समझने की गलती कभी कर ही नहीं सकता। तुम लांस किसी की ज़िंदगी की कीमत नहीं समझ सकते। और तुम्हारा भाई, ऑफ कोर्स वो लान वांगजी, उसके बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ। सिचेन तुरंत बोलता है, उसके बारे में एक शब्द गलत मत बोलना, मैं उसके बारे में एक शब्द गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिन जुशवान बोलता है, क्यों नहीं करोगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हारा वो भाई कितना घटिया इंसान है। मुझे लगता है इस बार वो ट्रिक खेल रहा है। उसने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी और इस बार वो विंग की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। बेचारा विंग, जिसे ये भी पता नहीं है कि वो एक माफिया वर्ल्ड का किंग है जिसे वो पसंद करने लगा है। सिचेन बोलता है, बकवास बंद करो, विंग वांगजी को पसंद नहीं करता है। वो दोनों दोस्त हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं उन दोनों के बीच की कड़ी हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। मो शेन्यू बोलता है, अगर ये मुझसे पहले बोला जाता तो मैं मान भी लेता, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे भाई को विंग के लिए पॉइजन पीते हुए। उसने उसे साफ साफ धमकी दी थी कि अगर विंग उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आया तो वांगजी पॉइजन पी लेगा, खुद को मारेगा। और पता है उसने खुद का फेक एक्सीडेंट का भी ड्रामा किया था विंग को पाने के लिए। जियांग चेंग सिचेन जो ये सब सुनकर शॉक में था, उसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है, वो किसी के लिए भी पिघल नहीं सकता। हाँ, मुझे पता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, पर वो विंग नहीं है। तभी जिन जुशवान बोलता है, पता करो है या नहीं है, पर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो है। मैं तुमसे बस इतना कहूँगा, तुमने अपने लिए ज़रूर सही इंसान चुना है, तुम्हारे लिए जियांग चेंग बिल्कुल सही इंसान होगा, लेकिन विंग के लिए तुम्हारा भाई एकदम घटिया इंसान है। अगर वो विंग के आस पास भी मुझे एक बार और मंडराते हुए दिखा, आई स्वेर, मैं माफिया तो नहीं हूँ, पर मैं गोली चलाने से बिल्कुल नहीं झिझकूंगा। ये उनके बीच बहस होने लगी थी। वांगजी मतलब सिचेन मानने को तैयार नहीं था कि वांगजी विंग को डेट कर रहा है। सिचेन वहाँ से गुस्से में निकल गया था। उसे पता करना है कि ये सच है या झूठ है। वो जब तक पता नहीं कर लेगा तब तक उसे चैन नहीं आएगा। सिचेन जो कि अपने पुराने अड्डे पर जाता है जहाँ पर उसे सोंगलान मिलता है। सोंगलान जो कि पहले से ही सिचेन से बहुत डरता है, तो सोंगलान के सामने जाके बोक करता है सिचेन से। सिचेन डायरेक्ट एक सवाल पूछता है, वांगजी किसे डेट कर रहा है। सोंगलान घबरा जाता है क्योंकि उसने तो वांगजी को भी नहीं बताया कि वांगजी असल में किसे डेट कर रहा है। वांगजी को बस इतना पता है कि वो विंग नाम की एक लड़की को डेट कर रहा है, लेकिन विंग असल में कौन है ये तो वांगजी को भी नहीं पता है, क्योंकि वांगजी ने सोंगलान को नहीं बताया कि विंग की असली सच्चाई वांगजी को पता चल गई है। तो सोंगलान को तो ये लग रहा था। सोंगलान अपने पसीने को पोंछता हुए बोलता है, पता नहीं सर, मुझे नहीं पता है, मैं वांगजी के मैटर में नहीं पढ़ता हूँ। तभी सिचेन वहीं अपने टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है, डैम इट, किससे डेट कर रहा है ये, डिटेल्स निकाल कर दो कि वांगजी किससे डेट कर रहा है आजकल। एवरी सिंगल डिटेल, मुझे उस लड़के की सारी एक डिटेल चाहिए, फोटोग्राफ्स के साथ में, वो भी विद इन 1 आवर, ठीक है। सोंगलान अपना सर झुकाता है, बुक करता है और निकल जाता है डिटेल्स जुटाने के लिए।
सोंगलान सोच रहा था कि वो क्या डिटेल देगा। उसने वांग जी को तो बेवकूफ़ बना दिया था, लेकिन वो सचिन के साथ में कैसे झूठ बोले। अगर सचिन को पता चला बाद में सच्चाई के बारे में तो पता नहीं क्या होगा। सचिन जो कि सोंगलान की हाव भाव देखकर ही समझ गया था कि सोंगलान कुछ छिपा रहा है। सचिन जिसने सोचा कि सोंगलान अब वांग जी के करीब आ गया होगा तो वांग जी की मदद ज़्यादा करेगा सच्चाई छुपाने में। इसलिए सचिन अपने ही एजेंट को कॉल करता है, जिस एजेंट से बहुत पहले ही उसने नाते वाते तोड़ दिए थे। उसने जब काम छोड़ा था तो उसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने काम छोड़ा था, उसमें से एक एजेंट ये भी था। सचिन उसे कॉल करता है, बोलता है कि वांग जी किसे डेट कर रहा है वो सारी डिटेल निकाले। एजेंट बोलता है कि ज़रूर निकाल देगा, पर उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो चाइना में नहीं है। उसे चाइना आने में 1 दिन का टाइम लगेगा। वो कल शाम तक चाइना आएगा और शाम को आने के बाद ही सारी डिटेल्स सचिन को बता देगा। सचिन बोलता है कि ठीक है, वो 1 दिन का वेट कर सकता है। सचिन सच में बहुत गुस्से में था अभी। अगर वांग जी विंग को डेट कर रहा है तो वांग जी को वो नहीं छोड़ेगा। वो सच में किसी भी हाल में वांग जी को नहीं छोड़ेगा। वो नहीं देख सकता है विंग की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए। वो जानता है कि उसका भाई कोई गलत इंसान नहीं है, लेकिन वांग जी विंग के लिए सही नहीं है। विंग बहुत इनोसेंट सोल है, बहुत मासूम इंसान है। विंग की इनोसेंस को सचिन ऐसे गायब होते हुए नहीं देख सकता। वो कुछ तो करेगा, पर क्या करेगा ये उसे भी नहीं पता है। उसे समझ नहीं आ रहा है। वो बस प्रे कर रहा है कि वांग जी से डेट कर रहा है वो विंग बिल्कुल भी ना हो। दूसरा विंग जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, होश में आता है। जब विंग होश में आता है तो वो अपने सामने अपनी जेजे को पाता है। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, बोलता है जे। तब यान ली विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, विंग तुम जाग गए, तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है मैं ठीक हूँ। मेरा सर क्यों दुख रहा है? ये क्या है मेरे हाथ में ड्रिप? नहीं, मुझे तो इससे डर लगता है जेजे, इसको निकलवाओ। तभी यहाँ विंग के सर पे हाथ फेरती हुई बोलती है, विंग कुछ ही देर की बात है बेबी, जल्दी निकल जाएगा ये, थोड़ी देर और देख लो, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। जियांग चेंग वो वहीं बैठा हुआ था, वो विंग की तरफ आता है, बोलता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है हाँ गगा मैं ठीक हूँ। आप लोग इतना परेशान क्यों हो? क्या मैं बेहोश हो गया था? वांग जी जियांग चेंग बोलता है हाँ तुम बेहोश हो गए थे। विंग स्माइल करते हुए बोलता है मैं कमज़ोर हो गया हूँ शायद, मुझे ज़्यादा खाना खाना चाहिए, है ना जेजे? यान ली बोलती है हाँ तुम्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए, इससे तुम कमज़ोर नहीं रहोगे, पावरफुल हो जाओगे। विंग स्माइल करता है। उन दोनों को सब कुछ ठीक लग रहा था। इसके बाद जियांग चेंग जो जाता है और मिस्टर वी को बुला के लेके आता है। मिस्टर वी आते हैं और विंग को चेक करते हैं, बोलते हैं कि विंग अब बिल्कुल ठीक है। वो विंग से काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि ये कौन सा ईयर चल रहा है? तो विंग बोलता है 2024। इस बात से उन तीनों को रिलीफ मिलता है, क्योंकि हर बार जब भी विंग को पैनिक अटैक आता है तो कुछ टाइम के लिए वो कुछ ना कुछ ऊटपटांग ही बन जाता है। एक बार वो एक 5 साल का बच्चा बन गया था, और एक बार ऐसा हुआ था कि उसने वो तो जियांग चेंग और यानली दोनों को भूल गया था, पर कुछ टाइम के लिए ही होता है, लगभग 2-3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा ये प्रोसेस नहीं चलती है। वो लोग ये हैरान थे ये बात जानकर कि विंग को अब कुछ नहीं हुआ, मतलब विंग कुछ नहीं भूला, कुछ भी डिस्कवर नहीं किया। जियांग चेंग जो विंग के बिल्कुल हाथ को पकड़ के बैठा था, उसने कहा विंग कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है ना? विंग ने कहा नहीं नहीं काका, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। वांग जी सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, मैं आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, वांग जी निकल रहा है। जियांग चेंग जो कि बोलता है अपने मन में कि विंग उससे डर रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, विंग नॉर्मल है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर वांग जी आता है, डोर पर नॉक करता है। जियांग चेंग जब दरवाज़ा खोलता है और वांग जी को देखता है तो वो शॉक में हो जाता है। वो कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है मेरे काका चले गए हैं। जियांग चेंग तुरंत बोलता है हाँ गए हैं। तभी जियांग चेंग की तरफ देखकर वांग जी बोलता है क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? आई मीन वो रिलेटिव है ना हमारी फैमिली का, सो मेरा भाई जानना चाहता है विंग ठीक है कि नहीं। अभी वो थोड़ा बिजी हो गए हैं अंकल के साथ में, अंकल को उनकी ज़रूरत थी इसलिए वो चले गए। जियांग चेंग बाहर देखता है, बाहर कोई भी नहीं था, जिन जुशवान भी नहीं था, मोशन्यू भी नहीं था, तो जियांग चेंग उसे अंदर आने देता है कि कोई नहीं, थोड़ी देर की बात तो है। वांग जी अंदर आता है, विंग के पास बैठ जाता है। विंग जो अपनी बहन से बात कर रहा था, जब वो देखता है कि दरवाज़ा खुल रहा है और कोई अंदर आ रहा है, उस इंसान को विंग देखता रहता है। कुछ देर तक देखने के बाद में वो बस वांग जी को देख के जा रहा था घूर घूर करके। वांग जी आकर विंग के पास में बैठ जाता है, बोलता है हाय कैसे हो? विंग वांग जी की तरफ बस देख रहा था। जियांग चेंग से लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है। वो यानली की तरफ देखता है हैरानी में, यानली भी देखती है कि कुछ तो गड़बड़ है। यान से पूछती है विंग क्या हुआ है, क्या तुम इसे जानते हो? विंग ने कहा हाँ जेजे मैं जानता हूँ इसे। तुम इतने देर से क्यों आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है?
मेरा भाई और मेरी बहन मेरी टेक केयर कर रहे हैं, जबकि तुम्हें मेरी टेक केयर करनी चाहिए। तुम कैसे इंसान हो? हाँ, तुम्हें मेरी चिंता है भी नहीं। वांग जी विंग की तरफ देखता है, बोलता है आई एम सॉरी। सॉरी? विंग बोलता है सॉरी सॉरी करके मैं अचार डालूं? बताओ। हाँ, कितनी देर से मैं बैठा हूँ। देखो वहाँ पर एप्पल्स रखे हैं, पील कर दो उनको और मुझे दो। वांग जी विंग की तरफ देखता है एक पल, फिर दोनों सिबलिंग की तरफ देखता है जो सिबलिंगों से ही देख रहे थे एकटक, और विंग को देख रहे थे हैरान भरी आंखों से। जियांग चिंग अपने मन में कहता है ओह शिट, विंग ने इसे क्या समझ लिया है। तब यानली पूछती है विंग तुम बताना चाहोगे कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो? विंग कहता है सब कुछ जानता हूँ जेजे, मैं क्यों नहीं जानूंगा, आफ्टर ऑल वो मेरा हस्बैंड जो है। यान ली और जियांग चिंग दोनों साथ में बोलते हैं हस्बैंड, और वांग जी जिसके हाथ से वो जो पीलर है ना, जिससे वो पील करने वाला था एप्पल्स को, वो नीचे गिर जाता है। वो हैरान भरी आंखों से विंग को देखता है और देखते ही रह जाता है कि क्या बोला इसने, हस्बैंड। वांग जी फिर रिपीट करता है उस वर्ड को, और विंग उसकी तरफ देखता हुआ बोलता है क्या इतने शौक में क्यों हो, जल्दी पील करो वरना तुम्हारी आज मैं हंटर से पिटाई करूंगा। भूल गए हो पिछली बार मैंने तुम्हें डंडे से मारा था? वांग जी सोचता है डंडे से, हंटर से उसे मारा है? हाँ। वांग जी बेचारा अभी भी सदमे में था। बाकी दोनों सिबलिंग्स तो बस विंग को देख रहे थे। यान ली जिसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया था, उसे एक पल को हंसी भी आई थी। ऐसा ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऐसी है कि इसमें हंसी आ नहीं सकती, पर यान ली को पता नहीं क्यों हंसी भी आई और एट द सेम टाइम उसे शॉक भी लगा। जियांग चिंग तो बहुत ज़्यादा हैरान था, वो सोच ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए, क्या बोला है विंग ने। हेलो एवरीवन, तो इसी शौक के साथ में आज के इस पार्ट को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टाटे के बाय, अपने ख्याल रखना। एंड आप लोग गेस करना कि जब सजन को सच्चाई पता चलेगी तो सजन क्या करेगा। क्या सजन ऐसे ही जाने देगा वांग जी को या फिर कुछ करेगा? खैर ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टाटे के बाय, अपने ख्याल रखना। बाय बाय।